सुप्रभात बाल मित्रों, आज 5 अगस्त है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। शिक्षा का ध्येय है एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना। एजुकेशन पर्पस इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन वन। यह कथन हमें शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को समझाता है। यहाँ खाली दिमाग का अर्थ है एक ऐसा दिमाग जो ज्ञान और अनुभव से रहित हो, बिल्कुल एक नवजात शिशु की तरह जो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। वहीं खुला दिमाग एक ऐसा दिमाग है जो नई बातों को सीखने और समझने के लिए तैयार रहता है। यह विभिन्न विचारों, दृष्टिकोणों और अनुभवों को स्वीकार करने के लिए तत्पर होता है। इसलिए शिक्षा का असली उद्देश्य केवल जानकारी भरना ही नहीं, बल्कि सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता भी विकसित करना है। यह हमें तार्किक, रचनात्मक और संवेदनशील बनाती है। शिक्षा डिग्री या प्रमाण पत्र प्राप्त करने का साधन भर ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास और उसे एक सजग नागरिक बनाने की प्रक्रिया है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है गेन, GAIN। गेन का अर्थ होता है लाभ, वृद्धि, मुनाफा या उन्नति प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग: बाय रीडिंग बुक्स रेगुलरली वी गेन न्यू नॉलेज। नियमित रूप से किताबें पढ़ने से हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। अगर आपके पास 4 गाय और 2 बकरियां हैं तो बताइए आपके पास कितने पैर होंगे? इस पहेली का जवाब है 2 ही पैर होंगे, क्योंकि हमारे पैर तो बदलेंगे नहीं। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 5 अगस्त की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1886 में आज ही जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने अपनी पहली 3 पहियों वाली कार का पेटेंट कराया। इस कार को उनकी पत्नी बर्था बेंज ने 104 किलोमीटर चलाकर इसकी व्यावहारिकता सिद्ध की। यह दुनिया की पहली आंतरिक दहन इंजन वाली कार थी, जिसने परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। सन 1914 में आज ही अमेरिका में पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट स्थापित हुई, जिससे यातायात प्रबंधन आसान हुआ। सन 2011 में आज ही नासा ने जूनो अंतरिक्ष यान को बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया। सन 1852 में आज ही आचार्य प्यारे मोहन का जन्म हुआ, जो उड़ीसा के राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता थे। सन 1890 में आज ही मराठी साहित्यकार और समाजसेवी दत्तो वामन पोतदार का जन्म हुआ। सन 1901 में आज ही स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ। सन 1915 में आज ही प्रगतिशील हिंदी कवि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ। सन 1890 में आज ही नील आर्मस्ट्रांग का जन्म हुआ, जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। सन 1921 में आज ही अमेरिका और जर्मनी के बीच बर्लिन शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंध सामान्य हुए। सन 2018 में आज ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैकलम टर्नबुल ने देश को सूखे की भूमि घोषित किया, जिससे पर्यावरणीय चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित हुआ। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे जर्मन इंजीनियर और आविष्कारक कार्ल बेंज के बारे में। कार्ल बेंज एक जर्मन इंजीनियर और आविष्कारक थे, जिन्हें आधुनिक ऑटोमोबाइल का जनक माना जाता है। उनका जन्म 25 नवंबर सन 1844 को जर्मनी के म्यूलहलबर्ग में हुआ था। बेंज ने सन 1885 में विश्व की पहली व्यावहारिक मोटर कार बेंज पेटेंट मोटर वैगन का निर्माण किया, जिसमें 3 पहिए और एक गैसोलीन संचालित इंजन था। यह वाहन
ऑटोमोबाइल उद्योग की नींव साबित हुआ। सन 1888 में उनकी पत्नी बर्था वेंज ने इस कार को 104 किलोमीटर की यात्रा पर चलाकर इसकी विश्वसनीयता सिद्ध की, जो ऑटोमोबाइल इतिहास में पहली लंबी दूरी वाली यात्रा थी। बेंज ने अपनी कंपनी बेंज एंड कंपनी की स्थापना की, जो बाद में मर्सिडीज बेंज के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुई। उनकी तकनीकी दूरदर्शिता और नवाचार ने परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी। कार्ल बेंज का निधन 1929 में हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी मोटर वाहन उद्योग में जीवित है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 5 अगस्त को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस के बारे में। हर साल 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें ट्रैफिक लाइट के महत्व और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करता है। ट्रैफिक लाइट हमारे दैनिक जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये हमें बताती हैं कि रुकना कब है, कब चलना है और कब सावधान रहना है। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट 5 अगस्त सन 1914 को क्लीवलैंड ओहियो यानी अमेरिका में लगाई गई थी। तब से लेकर आज तक ट्रैफिक लाइट्स ने बहुत विकास किया है और अब ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं। बड़े शहरों जहां वाहनों की संख्या अधिक होती है, ट्रैफिक लाइट्स यातायात को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य हैं। ट्रैफिक लाइट पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और वाहन चालकों को सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। लेकिन कई बार ट्रैफिक जाम की समस्या ट्रैफिक लाइट के गलत समय या खराबी के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें न केवल ट्रैफिक लाइट का पालन करना चाहिए, बल्कि सड़क सुरक्षा के नियमों को भी समझना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस हमें यह याद दिलाता है कि सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए ट्रैफिक लाइट्स का सम्मान करना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सभी सड़क सुरक्षा का संकल्प लें और अपने शहर को ट्रैफिक दुर्घटनाओं से सुरक्षित बनाएं। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है नकल करना बुरा है। एक बार की बात है, एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक शक्तिशाली बाज ने अपना घोंसला बनाया था। उसकी तेज नजरें और तेज पंखे उसे शिकार करने में मदद करते थे। पहाड़ की तराई में रहने वाले खरगोश उसके पसंदीदा शिकार थे। इसी पहाड़ के नीचे एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक कौवा रहता था। वह बहुत चालाक और आलसी था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह हमेशा आसान रास्ते से पेट भरने की सोचता रहता। कौवा अक्सर देखता कि बाज ऊंचाई से झपट्टा मारकर खरगोश पकड़ लेता है और आराम से दावत उड़ाता है। यह देखकर कौवा सोचता, काश मैं भी बाज की तरह शिकार कर पाता और स्वादिष्ट खरगोश खा पाता। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह भी बाज की नकल करेगा। वह ऊंचे आसमान में उड़ गया और अचानक एक खरगोश पर झपट्टा मारा। लेकिन कौवा ना तो इतना तेज था और ना ही मजबूत, इसलिए खरगोश आसानी से भाग गया। कौवा ने हार नहीं मानी और बार बार कोशिश करता रहा। अंत में एक दिन वह बहुत ऊंचाई से झपटा, लेकिन अपना नियंत्रण खो बैठा और सीधे एक चट्टान से जा टकराया। उसकी चोंच और पंख टूट गए और वह बुरी तरह घायल हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा हमें अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। दूसरों की अंधी नकल करने से हमें नुकसान हो सकता है। अपनी खूबियों को पहचान कर उनका सही उपयोग करना ही बुद्धिमानी है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।